वीके मिश्रा प्रेजेंट। हमारे चैनल पे बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं। ध्यायेत नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलांगं परशुमृगवरा भीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तात् अस्तुतममृगणैर् व्याघ्रकृतिं वसानं विश्वाद्यं विश्वबीजं निखिलभयहरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रम्। ओम नमः शिवाय। जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज सुनते हैं शुक्र प्रदोष व्रत की कथा। जो भी जातक सच्ची श्रद्धा के साथ नियम व निष्ठा के साथ प्रदोष का व्रत करते हैं या प्रदोष व्रत का कथा श्रवण करते हैं, भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की कृपा से उन्हें सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। शुक्रवार के दिन पड़ने वाला प्रदोष व्रत को करने से मनुष्य को यह जीवन से नकारात्मकता को दूर करता है, वो हर कार्य में सफलता की प्राप्ति होती है और अंत समय में मोक्ष की प्राप्ति होती है। प्रदोष का व्रत माह के शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन प्रदोष का व्रत किया जाता है। प्रदोष व्रत में भगवान शिव, माता पार्वती तथा शिव के परिवार का पूजन किया जाता है। तो आइए सुनते हैं शुक्र प्रदोष व्रत की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय। बहुत समय पहले की बात है कि प्राचीन काल में एक नगर में 3 मित्र रहते थे। एक राजकुमार, दूसरा ब्राह्मण कुमार और तीसरा धनिक पुत्र। राजकुमार व ब्राह्मण कुमार का विवाह हो चुका था। धनिक पुत्र का भी विवाह हो गया था, किंतु गौना शेष था। एक दिन तीनों मित्र स्त्रियों की चर्चा कर रहे थे। ब्राह्मण कुमार ने स्त्रियों की प्रशंसा करते हुए कहा कि नारीहीन घर भूतों का डेरा होता है। धनिक पुत्र ने यह सुना तो तुरंत ही अपनी पत्नी को लाने का निश्चय कर लिया। माता पिता ने उसे समझाया कि अभी शुक्र देवता डूबे हुए हैं, ऐसे में बहू और बेटियों को उनके घर से विदा करवा लाना यह शुभ नहीं होता। किंतु धनिक पुत्र नहीं माना और ससुराल जा पहुंचा। ससुराल में वहां भी उसे रोकने का प्रयास किया गया। बहुत बार उसे रोका गया, मगर उसके जिद की सामने किसी की ना चली। अंत में लड़की के माता पिता को विवश होकर अपनी कन्या की विदाई करनी पड़ी। ससुराल से विदा होकर पति पत्नी नगर से बाहर निकले ही थे कि उनकी अचानक बैलगाड़ी के पहिए टूट गए और अलग हो गए। एक बैल की टांग भी टूट गई। दोनों को काफी चोट आई और फिर वे दोनों आगे बढ़ते रहे। कुछ दूर जाने पर उनकी भेंट डाकुओं से हुई। डाकू धन धान्य लूट कर ले गए। दोनों रोते और पीटते हुए घर पहुंचे। वहां धनिक पुत्र को घर जाकर सर्प ने डस लिया। उसके पिता ने वैद्य को बुलवाया। वैद्य ने निरीक्षण के बाद घोषणा की कि धनिक पुत्र 3 दिन में मर जाएगा। जब ब्राह्मण कुमार को यह समाचार प्राप्त हुआ तो वह तुरंत आया। उसने माता पिता को शुक्र प्रदोष व्रत करने का परामर्श दिया और कहा कि इसे पत्नी सहित वापस ससुराल भेज दे। यह सारी बाधाएं इसलिए आई है क्योंकि आपका पुत्र शुक्रास्त्र में पत्नी को विदा कराकर लाया है। यदि यह वहां पहुंच जाएगा तो बच जाएगा। धनिक को ब्राह्मण कुमार की बात ठीक लगी। उसने वैसा ही किया और ससुराल पहुंचते ही धनिक कुमार की हालत ठीक होती चली गई। शुक्र प्रदोष के महात्म से सभी घोर कष्ट जो आया था वह टल गया। भगवान शिव की कृपा से उस धनिक पुत्र की जान बच गई और सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति हुई। हे भगवान भोलेनाथ, जिस प्रकार से आपने उस धनिक पुत्र का कष्ट दूर किया, इसी प्रकार से हे भगवान महादेव, हे भगवान भोलेनाथ, जो भी भक्त आपका प्रदोष का व्रत करे या प्रदोष व्रत का कथा श्रवण करे, हे भगवान भोलेनाथ, आप उनके और उनके समस्त आप उसे और उसके समस्त परिवार को सदा खुशहाल रखना, उन्हें सदा सभी प्रकार के सुख और समृद्धि को प्रदान करना और सभी कष्टों से उन्हें दूर रखना। तो बोलिए प्रेम से भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय। जो भी जातक प्रदोष का व्रत करते हैं उन्हें चाहिए
कि प्रदोष व्रत के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके अपने सभी नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के गंगा नदी में या घर के जल में ही थोड़ा सा गंगा जल मिला करके स्नान करना चाहिए, शुद्ध वस्त्र धारण करना चाहिए और भगवान सूर्य देव को अर्घ्य प्रदान करने के बाद मन में संकल्प लेना चाहिए कि हे भगवान भोलेनाथ, हे माता पार्वती, आज मैं आपके प्रदोष का व्रत करने जा रहा हूँ या करने जा रही हूँ। इस प्रकार से संकल्प लेनी चाहिए। जो भी मन में इच्छा हो, जो भी कामना हो, वह भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती से कहनी चाहिए। प्रदोष व्रत स्त्री या पुरुष कोई भी प्रदोष का व्रत कर सकता है। प्रदोष व्रत सभी प्रकार के सुख और समृद्धि को प्रदान करने वाला है। इसे त्रयोदशी व्रत भी कहा जाता है। इस दिन दिन भर व्रत उपवास रहते हुए इस दिन अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। अगर उपवास ना रह पाए तो एक समय फलाहार ग्रहण करना चाहिए और प्रदोष काल के समय में प्रदोष काल से कुछ पूर्व ही स्नान कर ले, शुद्ध वस्त्र धारण करे। इस दिन सफेद वस्त्र धारण करके भगवान शिव का पूजन करना चाहिए। पूजन के लिए एक अच्छा सा जगह ले, उस जगह को अच्छे से पवित्र करके एक चौकी लगा करके चौकी पे भगवान के लिए सफेद वस्त्र और माता के लिए रंगीन लाल वस्त्र बिछा करके वहां पे फिर रंगोली बनानी चाहिए और उस मंडप पे भगवान शिव, माता पार्वती का प्रतिमा या फोटो रख करके पूजन करना चाहिए। अगर मंदिर में पूजन कर रहे हो तो यह और भी ज्यादा लाभकारी होता है। भगवान शिव के पूजन में सबसे पहले भगवान गणेश का पूजन किया जाता है। उसके बाद भगवान शिव के समस्त परिवार का पूजन करे और फिर माता पार्वती का पूजन करे, फिर भगवान भोलेनाथ का पूजन करे। भगवान भोलेनाथ ही एक ऐसे देव हैं जो कि अपने भक्तों के ऊपर थोड़े से जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं और अपना कृपा बरसाते हैं। तो भगवान भोलेनाथ को इस दिन सबसे पहले तो उनका जल से अभिषेक करे, उनके ऊपर पंचामृत चढ़ाएं, शुद्ध गंगा जल भगवान भोलेनाथ को अर्पित करे, वस्त्र अर्पित करे, यज्ञोपवीत अर्पित करे। उसके बाद अक्षत, चंदन, पुष्पों की माला भगवान भोलेनाथ को अर्पित करे। भगवान भोलेनाथ को सफेद पुष्प अति प्रिय है, उन्हें सफेद पुष्प चढ़ाएं और माता पार्वती को लाल पुष्प चढ़ाएं। उसके बाद भगवान को धूप और दीप दिखाएं, अनेक प्रकार का नैवेद्य भगवान भोलेनाथ को अर्पित करे। उसके बाद फिर द्रव्य और दक्षिणा चढ़ाएं, पुंगी फल तांबूल अर्पित करे। उसके बाद फिर प्रदोष व्रत का कथा श्रवण करे। इसके बाद भगवान की आरती करे। प्रदोष व्रत के दिन चाहिए कि इस दिन तामसिक वस्तुओं का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इस दिन शुद्ध और सात्विकता का पालन करना चाहिए। बड़ों का सदा ही आदर और सम्मान करना चाहिए। महिलाओं का सदा ही आदर और सम्मान करना चाहिए। अपने मन में किसी के प्रति ईर्ष्या या द्वेष का भाव नहीं लाना चाहिए। सदा ही धर्म कर्म का कार्य करते हुए दान पुण्यों का कार्य करना चाहिए। प्रदोष व्रत का पारण प्रदोष व्रत के अगले दिन सूर्योदय होने के बाद इस व्रत का पारण किया जा सकता है। सुबह उठ करके स्नान कर ले, शुद्ध वस्त्र धारण कर ले, भगवान सूर्य देव को अर्घ प्रदान करे, भगवान शिव की पूजा कर ले, आरती कर ले। उसके बाद फिर ब्राह्मणों को भोजन कराए, ब्राह्मणों को दान और दक्षिणा दे, गरीबों को भोजन कराए। इसके बाद फिर व्रत का पारण करे। तो आइए जानते हैं प्रदोष व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में। इस बार प्रदोष का व्रत 20 अगस्त 2021 दिन शुक्रवार को किया जा रहा है। त्रयोदशी तिथि प्रारंभ समय 19 अगस्त 2021 दिन गुरुवार रात्रि 10:55 और त्रयोदशी तिथि की समाप्ति होगी 20 अगस्त 2021 दिन शुक्रवार रात्रि 8:51। तो आशा करता हूं कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियां प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। वीडियो को लाइक और अपने मित्रों तथा दोस्तों के साथ शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।